एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति मोंटू के साथ रहती थी। मोंटू टमाटर की खेती करता था और उन टमाटर को बाजार में बेचता था। वह बोलता था, ताजे ताजे टमाटर ले लो, ऐसे टमाटर कहीं नहीं मिलेंगे। उसकी आवाज़ सुनकर सब ग्राहक उसके पास आते और उससे टमाटर लेते। उसके सारे टमाटर जल्दी ही बिक जाते थे और वह टमाटर बेचकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को सारे पैसे दे देता है। उसकी पत्नी टुनटुनी बोलती है, भगवान का शुक्र है कि आपकी बढ़िया कमाई होती है, बस भगवान हम पर कृपा बनाए रखना। अगले दिन भी मोंटू के ताजे टमाटर होने की वजह से सब ग्राहक उससे ही टमाटर लेते हैं। उसके पड़ोस में एक लल्लू कौआ भी टमाटर बेचता था, लेकिन उसका एक भी टमाटर नहीं बिकता था। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं जाता था। मोंटू की बढ़ती सफलता को देखकर वह लल्लू कौआ उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वह खुद से बोलता है, मुझे इस मोंटू के टमाटर का कुछ करना होगा। इसकी वजह से मेरा एक भी टमाटर नहीं बिकता। कहीं इसकी वजह से मुझे ये जंगल छोड़कर ही ना जाना पड़े। मुझे इसका कुछ तो करना होगा। तब वह एक योजना बनाता है कि मैं रात को उसके खेत में आग लगा दूंगा। तब लल्लू कौआ रात को मोंटू के टमाटर के खेत में जाता है और पूरे खेत में आग लगा देता है। तब अगले दिन मोंटू और टुनटुनी अपने खेत पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी टमाटर की पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी, जिसे देखकर मोंटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह टुनटुनी से बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं मेरे खेत में किसने आग लगा दी। तब टुनटुनी बोलती है, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। उधर बाजार में मोंटू के ना दिखने पर ग्राहकों को लल्लू कौवे से सब्जी लेनी पड़ती है, जिससे लल्लू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मोंटू के ना होने की वजह से सारे ग्राहक मुझसे ही टमाटर ले रहे हैं। लल्लू कौवे को मोंटू की फसल बर्बाद करके बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक दिन मोंटू एक पेड़ की डाली पर बैठा था, तभी उसे एक मधुमक्खी की आवाज आती है। मधुमक्खी बोलती है, बचाओ मुझे, कोई निकालो मुझे यहाँ से। तब मोंटू देखता है कि मधुमक्खी एक पेड़ की डाली में फंसी है और वह मदद के लिए बुला रही है। मोंटू उस मधुमक्खी की मदद करता है और उसको पेड़ की डाली से बाहर निकालता है। तभी वह मधुमक्खी एक जादुई परी में बदल जाती है और बोलती है, प्यारे कौवे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक बहुत अच्छे कौवे हो, मांगो क्या मांगते हो। तब मोंटू जादुई परी से अपने टमाटर की खेती के बारे में बताता है। तब जादुई परी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा टमाटर का बीज दूंगी जिससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तब वह जादुई परी अपनी छड़ी से जादू करती है और एक टमाटर का बीज आ जाता है और जादुई परी वह बीज मोंटू को दे देती है और बोलती है, ये बीज मिट्टी में बो देना। इस बीज से बहुत सारे टमाटर के पेड़ आएंगे और उस पर बहुत सारे टमाटर आएंगे। जादुई परी यह कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। तब मोंटू उस बीज को मिट्टी में बो देता है। तब अगले दिन मोंटू और टुनटुनी अपने खेत पर आते हैं और देखते हैं उनके खेत में बहुत सारे टमाटर के पेड़ आ गए थे और उन पर बहुत सारे टमाटर लगे थे, जिससे वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टुनटुनी मोंटू से बोलती है, सुनिए जी, एक टमाटर काट कर तो देखना कैसा है। तब मोंटू उस टमाटर को काटता है और देखता है कि उस टमाटर में बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर टुनटुनी बोलती है, जी ये कैसे हो सकता है कि टमाटर में इतने सारे पैसे हों। मैं एक और टमाटर काट कर देखती हूँ। तब टुनटुनी एक और टमाटर काटती है तो उसके टमाटर में भी बहुत सारे पैसे थे। तब टुनटुनी मोंटू से बोलती है, ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, ये जादुई टमाटर हैं। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उनकी सारी बातें लल्लू कौआ सुन लेता है और उनके जाने के बाद लल्लू कौआ उनके खेत में आता है और जैसे ही वह टमाटर तोड़ने के लिए टमाटर के पेड़ पर हाथ लगाता है, उसका शरीर जलने लगता है। तब लल्लू कौआ बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब टमाटर के पेड़ से आवाज आती है, चला जा दुष्ट कौवे, वरना तुझे पूरा ही जला दूंगा। तूने मोंटू की खेती बर्बाद कर दी और अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, वरना चला जा यहाँ से। लल्लू कौआ वहाँ से चला जाता है। उधर बाजार में मोंटू के सारे ग्राहक उसके पास वापस आ जाते हैं और मोंटू की और भी ज्यादा बढ़िया कमाई होने लगी और अब मोंटू और टुनटुनी और भी ज्यादा खुश रहने लगे।